नमस्कार दोस्तों। एक बार राजा भोज के दरबार में डिस्कशन में ये आया कि कौन सा ऐसा कुआं है जिसके अंदर कोई गिर जाए तो उसमें से निकल ही नहीं सकता। तो राजा भोज ने ये सवाल सब लोगों से पूछा। किसी भी व्यक्ति के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तब राजा भोज ने अपने राजपुरोहित को कहा, जब तक इसका जवाब ना मिले तब तक आप मेरे राज्य में वापस ना आए। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते राजपुरोहित ने कई लोगों को पूछा। एक दिन एक गडरिये ने राजपुरोहित से पूछा कि क्या बात है, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो राजपुरोहित ने सोचा कि ये तो एक सीधा साधा गडरिया है, इसको क्या मालूम इतने मुश्किल सवाल का जवाब। लेकिन चलो, क्या मालूम कहाँ पर इस समस्या का समाधान मिल जाए। तो राजपुरोहित ने उस गडरिये को अपनी समस्या के बारे में बताया। तो गडरिया हंसने लग गया और उसने बोला कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इस बात की क्यों परवाह करते हो कि आप राज्य में वापस नहीं जा पाओगे। मेरे पास पारस मनी है, आप किसी भी धातु के साथ उसको टच करो तो वो सोना बन जाएगी। तो आप मेरे से पारस मनी ले लो और सोना बनाते जाओ। आपको राजा की परवाह करने की क्या ज़रूरत है। उसकी ये बात सुन के राजपुरोहित ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे ये पारसमनी क्यों देना चाहते हो। तो गडरिये ने कहा, मैंने इस पारसमनी का क्या करना है और मैं आपकी इस समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। तो वो सोच में पड़ गया राजपुरोहित कि ये ऐसे ही मेरे को दे रहा है। लेकिन गडरिया जैसे उसके मन को पड़ रहा था, तो गडरिये ने कहा कि इससे पहले कि मैं आपको पारसमनी दूं, आपको मेरी शागिर्दी करनी होगी और जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। तो राजपुरोहित कहता है कि अच्छा चलो बताओ मुझे ये शागिर्दी में क्या करना पड़ेगा। तो गडरिये ने बोला कि तुम्हें भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। जो पुरोहित था वो थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि उसका मानना था कि भेड़ का दूध तो अशुद्ध होता है। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने मना कर दिया तो फिर मुझे पारसमनी नहीं मिलेगी। तो उसने गडरिये को बोला कि ठीक है, मैं पी लूँगा। तो गडरिये ने कहा कि इतना समय लगा दिया तुमने बात का जवाब देने को, अब तो पहले मैं दूध को चखूँगा, उसके बाद तुम्हें दूंगा। तो पुरोहित को बहुत बुरा लगा कि अब इसका जूठा दूध मुझे पीना पड़ेगा। मन में ये भी आया कि वैसे भी कौन सा किसी को पता चलेगा। तो उसने गडरिये को बोला, मैं भेड़ का दूध पी लूँगा। अब फिर उसको ये जवाब देते देते समय लग गया और गडरिये का फिर से एक बार मन बदल गया। अब गडरिये ने राजपुरोहित को कहा, शमशान से एक खोपड़ी लेकर आइए। उस खोपड़ी के अंदर इस भेड़ का दूध निकाल के पहले मैं चखूँगा, उसके बाद यहाँ पे जो एक कुत्ता घूम रहा है वो चखेगा, उसके बाद वो खोपड़ी में जो दूध है वो आपको पीना पड़ेगा। अब ये सुनकर एकदम से वो राजपुरोहित को बहुत ही गुस्सा आया। लेकिन फिर उसने मन के अंदर सोचा कि मुझे अगर पारसमनी लेनी है तो मैं ये सब कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी मेरे पास राजा जी के सवाल का जवाब नहीं है और उसके बिना ना तो मैं राजधानी में एंटर कर सकता हूँ। तो ये सोचकर उसने फिर से एक बार गडरिये को हामी भर दी। राजपुरोहित जल्दी से शमशान की तरफ बढ़ने लगा, इससे पहले कि गडरिया उसमें कोई और शर्त ना लगा दे। तो जैसे ही वो शमशान की तरफ बढ़ने लगा तो गडरिये की हंसने की आवाज़ आई। तो उसने पीछे मुड़कर पूछा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या। तो गडरिये ने कहा कि तुम्हें अब भी समझ नहीं आई। तो उसने कहा, क्या नहीं समझ आई। तो गडरिये ने कहा कि मेरे दोस्त, यही है वो कुआं, लालच का कुआं, जिसका कोई तला ही नहीं होता। एक बार तुम लालच के कुएं में गिर जाते हो तो वहाँ से बाहर निकलना असंभव है।
देखो तुम पारसमणि के लालच में भेड़ का दूध पीने के लिए तैयार हो गए, वो भी जो एक नरकंकाल में हो और मेरा जूठा और फिर कुत्ते का जूठा किया हो। तुम इतना नीचे गिर गए क्योंकि तुम्हारे मन में इतना लालच आ गया। वही कुआं है जिसके बारे में गडरिये ने समझाने का प्रयास किया है, जिसका नाम है बॉटमलेस वेल। ये सारी कहानी के एक दोहे को सार्थक करती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों के शाह। हमारा तो इतिहास भी गवाह है, 5 गांव का भी लालच करके दुर्योधन ने जब पांडवों को कुछ भी देने से मना कर दिया, पूरा कौरव वंश ही खत्म हो गया। दोस्तों, हमें भी इस कहानी के सार को समझना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। सनरेज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।